दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों कुछ दिन पहले हमने कम्युनिटी टैब में कुछ क्वेश्चन पोस्ट किए थे और उम्मीद करता हूं कि आपने वहां पर भाग लिया होगा और अपना आंसर किया होगा। यदि आपने आंसर किया है तो मिलान कर लीजिए कि सही उत्तर क्या है। साथियों वैसे इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन पर बात करेंगे जो कम्युनिटी टैब में डाले थे, बट उम्मीद है कि उस 3 से आपको हम कम से कम 9 से 10 क्वेश्चन एक्सप्लेन करवा देंगे। यानी आप उसमें ओवरऑल 9 से 10 क्वेश्चन कवर कर जाएंगे अगर अपन एक क्वेश्चन को सभी ऑप्शंस की दृष्टि से देखेंगे तब। इसलिए सभी लास्ट तक आप ज़रूर देखना वीडियो को। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना। हमारे चैनल पर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, हमारा ऐप डाउनलोड ज़रूर करें। ऐप में फ्री टेस्ट प्रैक्टिस के नाम से आपको मिल जाएंगे, अवेलेबल है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने एक सवाल पूछा था कि निम्न में से कौन सा गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, आपको गलत बताना था और ये था पावर के बारे में। देखो हम सब जानते हैं कि पावर 3 तरह की होती है, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। सक्रिय शक्ति, आभासी शक्ति और प्रतिघाती शक्ति, टोटल 3 तरह की पावर होती है। दोस्तों इसमें कुल मिलाकर 3700 कैंडिडेट ने भाग लिया है और अच्छी बात यह है कि 68% स्टूडेंट का ये क्वेश्चन सही हुआ है। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये थी कि उसका सिंबल, यानी हम उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है और उसकी यूनिट क्या है। तो एक से ही हमें 3 चीज़ें सीखने को मिली। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास कुल 3 तरह की शक्तियाँ होती है दोस्तों। एक होती है एक्टिव पावर, जिसको हम रियल पावर या ट्रू पावर के नाम से भी जानते हैं, यानी सक्रिय शक्ति, वास्तविक शक्ति या सत्य शक्ति उसको कहा जाता है हिंदी में। इसका जो रिप्रेजेंट करते हैं हम, दर्शाने का है, वो पी होता है। हमेशा पी हमेशा एक्टिव पावर को संकेत करता है, ध्यान रखें, सक्रिय शक्ति को संकेत करता है, यानी उसका आंसर हमेशा वाट में होता है। इसका जो फॉर्मूला है वो वी आई कोस फाई होता है और ये हमने एक सिंगल फेज सर्किट को लिया है, ध्यान रखें। अगर 3 फेज सर्किट है तो √3 वी एल आई एल कोस फाई से इसका फॉर्मूला रहता। अगर डीसी सर्किट है तो ओनली वी आई से ही काम चल जाता, वो एक अलग बात है। ये जो गणना हम कर रहे हैं ये सिंगल फेज एसी सर्किट की है, इसे भी आप याद रखें। तो अभी ये ए ऑप्शन है आपका, ये सक्रिय शक्ति का था, जहाँ पी प्रतीक है, वी आई कोस फाई उसका फॉर्मूला है और वाट इसकी इकाई है। बड़ी इकाई भी अगर करना चाहें तो किलो वाट भी था, मेगा वाट भी हो सकता है, वो कोई इश्यू नहीं है, वाटेज में होना चाहिए आंसर आपका। अब आता है सेकंड। सेकंड था दोस्तों आपका क्यू, वी आई साइन फाई और वी ए आर। तो ये रिएक्टिव पावर या रिएक्टिव कंपोनेंट को संकेत करता है, यानी प्रतिघाती शक्ति का ये संकेत होता है, जहाँ क्यू से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, वी आई साइन फाई उसका फॉर्मूला होता है और वी ए आर वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव इसकी यूनिट होती है। अगर बड़ी यूनिट की बात करें तो के वी ए आर होते हैं। जैसे पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट के लिए जब हम कैपेसिटर यूज करते हैं तो उसकी भी यूनिट वी ए आर या के वी ए आर में ही होती है। याद रखें कैपेसिटर सामान्यतः फेराड या माइक्रो फेराड में होता है, लेकिन जब पावर फैक्टर करेक्शन के लिए एक कैपेसिटर का यूज किया जाता है तो वो हमेशा के वी ए आर यूनिट में होता है। इसी तरह से तीसरा जो हमारा था वो है एस बराबर वी आई और वी ए इसकी यूनिट थी। तो ये कहलाता है अपरेंट पावर, आभासी शक्ति बोलते हैं, हिंदी में इसे अनुमानित शक्ति भी बोल सकते हैं। इसको जो रिप्रेजेंट करता है वो है एस, वी आई इसका फॉर्मूला है और वी ए यानी वोल्ट एम्पियर इसकी यूनिट होती है। तो आभासी शक्ति जैसे अल्टरनेटर हो गया, ट्रांसफार्मर हो गया, इनमें हम यूनिट आभासी शक्ति से ही रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा। यानी कुल मिलाकर ध्यान रखें कि पी, क्यू और एस जो है ये तीनों पावर के प्रतीक होते हैं। अभी रिसेंटली देखो पी एस टी सी एल में सवाल पूछा गया
कि रिएक्टिव पावर के लिए कौन सा सही है, और उन्होंने क्या किया कि P बराबर VI sin फाई लिखा हुआ था। तो बहुत से स्टूडेंट इसमें ही कंफ्यूज हुए थे कि P बराबर VI sin फाई वाला सही हो सकता है। इसमें गलती क्या है, देखो फॉर्मूले में गलती नहीं है, लेकिन रिप्रेजेंट करने के तरीके में फ़र्क है। P से नहीं Q से होता है। अगर ये Q बराबर VI sin फाई होता तब आपको इसे सही मानना था। तो ये था हमारा एक क्वेश्चन दोस्तों। और अगला जो सवाल है हमारा वो था डायोड की लोड करंट के बारे में। सवाल पूछा कि लोड करंट 1 एम्पियर है, अगर रेक्टिफायर फुल वेव है तो डायोड की करंट रेटिंग क्या होगी। अब यहाँ पर हमने ये शो नहीं किया कि फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है या फुल वेव सेंटर टेप रेक्टिफायर है, ठीक है। तो ध्यान रखें कुल 3 सवाल बनते हैं इसमें। डायोड की करंट रेटिंग हमेशा रेक्टिफायर के प्रकार पर निर्भर करती है, और फुल वेव रेक्टिफायर में लोड करंट के आधे के बराबर होती है, ठीक है। लोड करंट को हाफ कर दो, उत्तर हो जाएगा, चाहे वो फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर हो, चाहे वो फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर वाला रेक्टिफायर हो। वहीं अगर ब्रिज रेक्टिफायर के लिए होता तो हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए होता तो लोड करंट के बराबर होता है। यानी डायोड की करंट रेटिंग के बारे में 3 बातें याद रखें। हाफ वेव रेक्टिफायर में लोड करंट के बराबर होता है, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर और फुल वेव सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में लोड करंट के आधे के बराबर होता है। यहाँ पर कुल 2100 कैंडिडेट ने वोट पोल किया था, और जो सही हुए वो है मात्र 29% दोस्तों। क्योंकि फुल वेव रेक्टिफायर है आधे के बराबर है, 1 एम्पियर है तो उसकी करंट रेटिंग कितनी होनी चाहिए, 0.5 एम्पियर होनी चाहिए। हाँ, अगर ये हाफ वेव रेक्टिफायर का सवाल होता तब आपका ए आता, जो कि 1 एम्पियर उत्तर आता, तब आपका 60% मोस्टली स्टूडेंट का वोट यहीं पोल हुआ था। तो अब इसे याद रखें, कुल 3 चीज़ें होती है। इसी तरह से PIV रेटिंग के बारे में भी आप याद रखें। अगला सवाल अभी पूछा रिसेंटली दोस्तों कि आग बुझाने की विधियों के बारे में गलत कौन सा है। दोस्तों आग बुझाने के 3 तरीके होते हैं, ठीक है। और जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आग बुझाने की तीनों विधियों को बोलते हैं कूलिंग, स्टार्विंग और स्मूथरिंग। कूलिंग का मतलब होता है, क्योंकि देखो आग इन्हीं 3 घटकों की उपस्थिति की वजह से लगती है। कौन कौन से 3 घटक है कि टेम्परेचर हाई हो यानी ऊष्मा बहुत अधिक हो, दूसरा वहाँ पर जलने के लिए कोई ईंधन हो, और तीसरा वहाँ पर ऑक्सीजन यानी वायु की उपस्थिति हो। तो इन्हीं के कारणों से आग लगती है। यहाँ पर लगभग 1200 स्टूडेंट ने वोट पोल किया था। अच्छी बात यह है कि 69% का सही हुआ। गलत पूछा था मैंने, और ये तीनों ही सही थे, कोई भी इनमें से गलत नहीं था। कूलिंग का मतलब होता है जैसे पानी की बौछार से तापमान को कम करना, ठंडा करना। और स्टार्विंग जो होती है, स्टार्विंग को हिंदी में कहते हैं भूख से मर जाना, ठीक है ना। स्टार्विंग का मतलब यही होता है, यानी प्रॉपर उसको ईंधन नहीं मिल पाना। तो यदि आग लगी हुई थी उस स्थान से हम ईंधन को हटा देते हैं तो इसे बोलते हैं स्टार्विंग। जैसे मान लीजिए लकड़ी में आग लगी हुई है और लकड़ी का बहुत सारा ढेर है मान लीजिए, तो एक एंड से अगर आग लगी हुई है तो हम दूसरे एंड से जो बाकी लकड़ी है उसको अगर वहाँ से हटा देंगे तो वो जितनी लकड़ियाँ हैं जलेगी और अपने आप ही आग बुझ जाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जहाँ ये ध्यान रखना तीनों एक साथ अप्लाई किया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अगर पेट्रोल टैंक में आग लगी हुई है तो वहाँ से फ्यूल को हटाना संभव नहीं है, गैस सिलेंडर में आग लगी है तो फ्यूल को हटाना संभव नहीं है। तो तीनों में से किसी भी एक ऑप्शन का चूज किया जाता है। तीसरा था समूथरिंग। समूथरिंग का मतलब होता है ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दो, यानी जैसे सिलेंडर है तो उसे कंबल से ढक दो, तो अगर उसको एयर नहीं मिलेगी यानी वायु नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही रुकेगी आग भी अपने आप ही बुझ जाएगी। तो ये 3 आग बुझाने की विधियाँ होती है, कूलिंग, स्टार्विंग और समूथरिंग। अब तीनों में से किसका उपयोग किया जाएगा ये आग के प्रकार पर निर्भर करता है, यानी किस प्रकार के ईंधन में आग लगी हुई है ये बुझाने के लिए उस पर निर्भर करेगा। तो बस दोस्तों यही थे 3 क्वेश्चन आज के।
इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, ऐप डाउनलोड ज़रूर करना। किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वीडियो कोर्स वहाँ पर अवेलेबल है।